हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव 2023 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिए गए, उसका रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का 2023 का जो नोटिफिकेशन है आउट कर दिया गया है। 21 नवंबर 2023 को अनाउंस किया गया था इनका नोटिफिकेशन। टोटल 1300 वैकेंसी आउट की गई है फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.idbibank.in। सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू ये है कि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला एग्जीक्यूटिव का 1300 वैकेंसी है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, ये एक तरह का गवर्नमेंट जॉब है। लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2023। रिक्रूटमेंट होगा, पहले एक टेस्ट होगा ऑनलाइन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इनका जो नोटिफिकेशन आया 21 नवंबर 2023, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 22 नवंबर, लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2023। फीस पेमेंट का भी लास्ट डेट 6 दिसंबर ही है। और उसके बाद आपका जो नॉर्मल जो एग्जाम होने वाले हैं वो होगा 30 दिसंबर 2023। वैकेंसी की बात करें तो जनरल की 558 वैकेंसी है, एससी का 200 वैकेंसी, एसटी का 86, ओबीसी का 326, ईडब्ल्यूएस का 130 वैकेंसी, टोटल 1300 वैकेंसी है। वीआई का 13, एचआई, ओएच और एमडीआईडी का सबके 13 वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 200 रुपए एप्लीकेशन फीस है। जनरल ओबीसी का 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। और आपको एप्लीकेशन फीस का आपको ऑनलाइन मोड में ही आपको पेमेंट करना होता है। वो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना होता है। आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको करियर में जाना है, उसके बाद करंट ओपनिंग में आपको दिखेगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ग्रेड ओ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से आपको फुलफिल करनी है। उसके बाद आपको आगे जाना उसके बाद आपको थंब इम्प्रेशन, फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, स्क्राइब डिक्लेरेशन, ये सब चीजें आपको अपलोड करनी होती है और भी प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस भरना होता है, वो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। डॉक्यूमेंट की जो साइज और कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोटोग्राफ की साइज 200 x 230 का पिक्सल्स होना चाहिए। साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर 140 x 60 का पिक्सल होना चाहिए और साइज होनी चाहिए फॉर सिग्नेचर की 10 KB से 20 KB। थंब इंप्रेशन की बात करें 240 x 240 का पिक्सल होना चाहिए। साइज होना चाहिए 20 से 50 KB। हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करें तो डायमेंशन होना चाहिए 800 x 400 का पिक्सल्स। साइज है 50 KB से 100 KB। उसके बाद ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है आपको एक व्हाइट पेज में इसको लिखना है और प्रॉपर्ली सेम लिखना है। जहाँ पे आपको एक स्पेस दी है वहां पे आपका नाम लिखना है। उसका डिक्टो पूरा सेम टू सेम आपको लिख देना है। लिखने के बाद उसका आपके वो जो सिग्नेचर होगा कैपिटल लेटर में अगर आप लिखते हो तो वो सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो आपका सिग्नेचर नॉर्मली स्मॉल लेटर में होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नॉर्मली आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और मिनिमम आपके 55% मार्क्स आने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 50% फॉर SC ST कैटेगरी। और आपको कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं तो इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएट कर रहे होंगे, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई भी इशू नहीं आएगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स। अगर आपका बोर्न डेट है 1998 से अगर पहले का तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और मिनिमम जो आपका एज 1 नवंबर 2003 के बाद का हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एज लिमिट हो गया के बारे में बता दिया गया है। अभी हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। ओबीसी के लिए 3 ईयर, SC ST के लिए 5 साल, एक सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स और 1984 के राइट्स जो पर्सन है उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इनका नॉर्मल एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है फॉर द 3 ईयर के लिए होता है। और कोई भी वेरियस ब्रांचेस एंड ऑफिस के लिए होता है। एक तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है कि 3 साल तक आप इनका कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप उसमें जॉब मिलती है तो आपको 3 साल तक आपको वहां पे जॉब करना ही पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन ले लिया जाता है। और आपकी जो पोस्ट है वो ग्रेड A की पोस्ट है फॉर असिस्टेंट मैनेजर इन आईडीबीआई बैंक। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर 4 सेक्शन है, रीजनिंग, क्वांट, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, IT। 120 मिनट का एग्जाम है, 200 MCQ पूछे जाते हैं 200 मार्क का। इसके अंदर 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 60 क्वेश्चन इंग्लिश के, 40 क्वेश्चन मैथ्स के, क्वांट 40 क्वेश्चन
और जीके के 60 क्वेश्चन जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी। और टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स होते हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। सिलेबस की बात करें तो नॉर्मल जो पढ़ते हो सिलेबस जो है वही सिलेबस रहने वाला है। रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश का जो सारे बैंक्स के सिलेबस है वही सेम टू सेम इसमें भी वही सिलेबस रहता है। सैलरी की बात करें तो वो जो आपका पर ईयर 2000 का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। स्टार्टिंग होता है 29,000, फिर 31, फिर 34,000। एडमिट कार्ड आ जाएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लोगे, उसके बाद आपका टाइम टू टाइम एग्जाम डेट के 1 वीक के पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। इसीलिए आप उनकी वेबसाइट में जाके आप इजीली एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो हम आपको एडमिट कार्ड आउट होने के हम आपको न्यू वीडियो की तरफ आपको बता देंगे आप कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे। जब एडमिट कार्ड आउट होता है हम आपको न्यू वीडियो की तरफ आपको अपडेट कर देंगे। तो वहाँ पे सिंपली आप उनकी वेबसाइट में जाना है। उसी वेबसाइट में नॉर्मली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं तो रोल नंबर डालना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं तो उसके बदले पासवर्ड डाल के आप इजीली अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग में आपको कोई भी क्वेरीज आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपके क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।